हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी पंचवर्षीय योजनाओं का पार्ट 1। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो लोग ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है इसमें बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं का ही पार्ट 2। जो लोग पिछला वीडियो ना देखे हों पहला वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि ये वीडियो सही तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है पंचवर्षीय योजनाओं का पार्ट 2। पंचवर्षीय योजना पार्ट 2। देखिए, कल का वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने योजना आयोग को समझा था और पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 6वीं पंचवर्षीय योजना तक हम लोगों ने बात की थी। वीडियो के लास्ट में मैंने बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक देखने वाले हैं और साथ ही देखेंगे कि कितने योजना अवकाश आए थे। तो कुल 3 योजना अवकाश आए थे, जिसे हम लोग वीडियो के लास्ट में आज लिखकर सही तरीके से क्लियर कर लेंगे। पहला योजना अवकाश था हमारा तीसरी से चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में। फिर उसके बाद आया था, याद करने की ट्रिक है कि तीसरी से चौथी फिर एक छोड़कर 5वीं से 6वीं के बीच में लाया गया था, फिर एक छोड़कर 7वीं से 8वीं के बीच में लाया गया था। तो इस तरह से कुल 3 योजना अवकाश आए थे। तीनों को हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। और आइए सबसे पहले देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना, जहां से हम लोगों ने कल का वीडियो छोड़ा था वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। तो कल था हमारा कौन सा 6 योजनाएं हम लोगों ने देखी थी। आज देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड क्या था? ये चलाया गया था 1985 से 1990 तक। आइए इसकी प्रमुख बातें क्या क्या है हम लोग देखते हैं। किस पर प्राथमिकता दी गई, किस मॉडल पर आधारित थी। ठीक, तो पहला जो पॉइंट था वो हम लोग लिखते हैं इसमें मॉडल। किस मॉडल पर यह आधारित था, क्वेश्चन बनता है तो उसे हम लोग लिखेंगे। मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर का। किसका? जॉन डब्ल्यू मिलर। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह 7वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और दूसरा पॉइंट जो बनता है वो पॉइंट क्या है कि इसमें प्राथमिकता किसे दी गई थी, किस चीज पर बात की गई थी। वो जो प्राथमिकता दी गई थी रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर। किस पर? रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। चीजें याद करना है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट आप लोगों के साथ में लिख रहा हूं। सही तरीके से वीडियो देखा करिए और समझ के चीजें याद किया करिए। इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि रट्टा मारना है, सिर्फ समझना है आप लोगों को। ठीक है, और इसी योजना के तहत तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे और वह पॉइंट क्या था कि एक नारा लगाया गया था। सही तरीके से मैं याद नहीं करवाऊंगा, पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं। नारा क्या था? भोजन, काम और उत्पादन। भोजन, काम और उत्पादन। ठीक है, यह नारा लगाया गया था इस योजना के तहत। अब बात करेंगे कि इसका जो डेवलपिंग रेट था, जैसे कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि विकास दर क्या होती है। विकास दर वह दर होती है कि योजना जिस लक्ष्य के साथ बनाई जाए कि इकोनॉमिक्स में इतने % की वृद्धि होगी या जीडीपी में वृद्धि होगी, तो कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और प्राप्ति कितना हुई। इसी से आकलन किया जाता है कि योजना सक्सेस रही अथवा अनसक्सेसफुल रही। ठीक है, तो इसमें जो विकास दर था, विकास दर का लक्ष्य था 5%, प्राप्ति हुई 6%। क्या था लक्ष्य? 5% था, सॉरी, और प्राप्ति कितनी हुई?
तो वो 6% हुई। मतलब यह योजना पूरी तरह से क्या थी, सक्सेस थी। अब इसमें बात करेंगे कि वर्ग क्या क्या किया गया, कार्य इस योजना के तहत, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कौन कौन से कार्य किए गए। देखिए वीडियो में क्या है ना कि चीजें सिर्फ फैक्ट लिखने हैं, इसलिए समझने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करते चलिए साथ में बस। अब जैसे कि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह योजना सफल थी अथवा नहीं। क्वेश्चन बन सकता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना सफल हुई थी पूरी तरह से अथवा नहीं। तो जी हाँ, सफल हुई थी। क्यों? क्योंकि इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे ज्यादा % इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई थी विकास दर में। तो बात करेंगे कार्य क्या क्या हुए, तो गरीबी की माप की गई, गरीबी की माप की गई पहली बार। यहां से हमेशा क्वेश्चन बना है, गरीबी की माप की गई मतलब गरीबी कैसे निर्धारित की जाती है वह मापा गया पहली बार। और इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, वह कौन थी, लकड़वाल समिति। याद रखेंगे हमेशा, क्या थी, लकड़वाल समिति। लकड़वाल समिति के माध्यम से गरीबी की माप की गई थी पहली बार। उसके बाद एक पॉइंट था, एक योजना लाई गई थी, जवाहर रोजगार योजना। ठीक, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित इतने सारे फैक्ट थे। आइए याद करते हैं हम लोग। यह इसका टाइम पीरियड क्या था, तो 1985 से 1990 में। क्यों? क्योंकि 1980 से 1985 तक 6वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि इसका जो मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित था। प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल, नारा भोजन, काम और उत्पादन। विकास दर 5% का लक्ष्य रखा गया, लेकिन प्राप्ति 6% की हुई। मतलब यह जो योजना थी पूरी तरह से सक्सेस थी। कार्य किया गया, गरीबी की माप की गई लकड़वाल समिति के माध्यम से, और जवाहर रोजगार योजना लाई गई। तो इतने सारे फैक्ट थे 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित। आइए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अब बात करेंगे अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया आप लोगों को कि 3री से 4थी पंचवर्षीय योजना, 5वीं से 6वीं और 7वीं से 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में क्या आया था, 3 योजना अवकाश आया था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस योजना के बीच में योजना अवकाश लाया गया था। तो 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में भी योजना अवकाश लाया गया था, और वह 2 वर्षों की वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, 1991 से 92 तक, 1990 से 91 तक। तो 2 क्या थी हमारी, 1 वर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। और उसके माध्यम से देखिए 1991 में क्या आया था, आर्थिक संकट आया था, विश्व में बहुत बड़ा मंदी आई थी, जो 1996 तक अपना क्या की थी, असर छोड़ के गई थी। तो अगली योजना जो हम लोग देखेंगे वह भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उस समय भी आर्थिक मंदी चल रही थी। तो इस तरह से तीनों योजना अवकाश हम लोगों ने देखा। वीडियो के लास्ट में एक चार्ट बनाएंगे और टाइम पीरियड लिखेंगे, और किस योजना के बीच में योजना अवकाश लाई गए थे, सारी चीज हम लोग लिख लेंगे। तो आइए बात करते हैं 8वीं योजना के बारे में। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या था, तो 2 साल का क्या आया था, 90 में ये खत्म हुई थी 7वीं, और 2 साल का वार्षिक योजना लाई गई। तो 1992 से शुरू होगा ये और 97 तक जाएगा, 1997 तक, क्योंकि योजना 5 साल की लाई जाती थी। तो पंचवर्षीय योजना 8वीं जो थी वह थी 1992 से 1997। तो अब कोई भी पंचवर्षीय योजना ऐसी नहीं होगी जिसके बीच में योजना अवकाश आएगा। तो याद करने की ट्रिक भी मैं आज आप लोगों को क्लियर करूंगा, कैसे योजनाएं याद करनी है। ठीक, आइए इसका सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का वह क्या था कि प्राथमिकता किसे दी गई, क्या प्राथमिकता, किस चीज पर फोकस किया गया। वार्षिक योजना इसीलिए, सॉरी पंचवर्षीय योजना इसीलिए तो लाई जा रही थी, विकास में वृद्धि की जाए और एक एक सेक्टर को लक्ष्य बनाकर उसमें पूर्ति की जाए। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वह दी गई थी रोजगार में वृद्धि। क्या थी, रोजगार में वृद्धि। उसके साथ क्या था, आधुनिकीकरण। क्या था,
आधुनिकीकरण। और एक लक्ष्य था, वह क्या था? आत्मनिर्भरता। क्या था बच्चों? आत्मनिर्भरता। ये तीन प्रमुख उद्देश्य थे इसके कि इन तीनों में क्या की जाए? वृद्धि की जाए और आत्मनिर्भर बना जाए पूरी तरह से। तो इस तरह से इसका जो लक्ष्य था, प्राथमिकता जो दी गई, इन्हीं तीन सेक्टरों में क्या किया गया? फोकस किया गया था। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसकी जो विकास दर थी वह क्या थी। तो विकास दर इसकी जो थी वह थी, लक्ष्य इसका निर्धारित किया गया था कितना? 5.6 लक्ष्य था 5.6। और प्राप्ति कितने की हुई थी? तो हुई थी 6.8 की। तो यह योजना भी पूरी तरह से क्या हुआ था? सक्सेस हुई थी, सफल योजना मानी गई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने विकास दर भी देखा। अब बात करेंगे इसके कार्यों के बारे में। तो इसके तहत जो प्रमुख कार्य किए गए वह कार्य क्या क्या थे, आइए समझते हैं। ठीक है, पहला कार्य इसका 8वीं योजना का था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। किसकी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसकी शुरुआत की गई थी कब? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए, जब मैं योजनाएं बताता हूं और उसके तहत अगर कोई नई योजना लाई जाती है विकास के लिए, जो आज भी चल रही है अथवा खत्म हो चुकी है, लेकिन जिस पंचवर्षीय योजना के तहत वह आती है, आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आप लोगों से पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई, तो वह लाई गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, जिसका टाइम पीरियड है 1992 से 1997। दूसरा पॉइंट है इसमें, वह क्या था कि एलपीजी सिस्टम लाया गया था। क्या? एलपीजी सिस्टम लाया गया था। पहली बार एलपीजी सिस्टम लाया गया था, जो था 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो इतने सारे फैक्ट थे किससे? 8वीं पंचवर्षीय योजना से। उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो के साथ ही सारी चीजें याद कर ले रहे होंगे। मैं सिर्फ फैक्ट लिख रहा हूं, आप लोगों को ना तो लूसेंट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई स्टैंडर्ड बुक। इसके अलावा सिर्फ स्टोरी दी जाती है, उस पर आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है। तो चीजें फैक्ट के तौर पर याद रखेंगे, याद हो जाएंगी। एक चार्ट बनाकर अगर आप लोग सारी योजनाएं, उसका कार्य, प्राथमिकता, विकास दर अगर लिख लेंगे एक जगह, तो चीजें याद हो जाएंगी। मुझे समझाना था, इसलिए मैंने सारी योजनाओं को अलग अलग लिखने की कोशिश की है। आइए अब हम लोग बात करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। किसके बारे में? 9वीं पंचवर्षीय योजना। 8 योजनाएं हम लोगों ने सही तरीके से देख लिया। अब यह टेंशन नहीं है कि किसके बीच में योजना अवकाश आएगा। योजना अवकाश 3 योजनाओं के बीच में था, हम लोगों ने उसे देख लिया। चीजें याद करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखेंगे। आज का वीडियो पंचवर्षीय योजना का अंतिम वीडियो है, और इसमें मैं आप लोगों को याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा पंचवर्षीय योजना की। वो ट्रिक आप लोग कहीं नहीं देखे होंगे। रीजन यह है कि हर ट्रिक अपने से बनाई जाती है, जैसे कि याद किया जा सके। ठीक, बात करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना की। 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब वो योजना कब खत्म हुई थी? 1997 में खत्म हुई थी, तो यह भी स्टार्ट होगी 1997 से। ठीक, अगर 97 में स्टार्ट हुई तो 5 साल ऐड करके आप लोग देख लेंगे। 1997 में स्टार्ट हुई तो यह कम से कम 7, 5, 12, 2002 तक जाएगी। देखिए, योजना कब स्टार्ट की गई पहली, वो आप लोग याद करेंगे। उसके बाद योजना अवकाश कब आया वो याद करेंगे। बाकी योजनाएं याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ही याद होती जाएगी। क्यों? कि जो योजना आएगी वह कम से कम 5 साल चलेगी। उसके बाद ये देखिए कि योजना अवकाश तो नहीं था, नहीं था, तो उसके बाद 5 साल फिर ऐड कर दीजिए अगली में, तो योजना का टाइम पीरियड निकल आता है। वीडियो के लास्ट में बहुत बखूबी हम लोग बात करेंगे और चीजें याद करेंगे। आइए देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो पहला पॉइंट था वह क्या है। इसमें प्राथमिकता पहले लिखेंगे। क्या? प्राथमिकता। प्राथमिकता किसे दी गई? मानव विकास के साथ साथ इसमें मानव विकास पर भी ध्यान दिया गया।
तो मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया है। लिखेंगे मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण। क्या था? न्यायपूर्ण, मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर क्या किया गया था? बल दिया गया था। इसका सबसे प्रमुख लक्ष्य था कि मानव विकास किया जाए। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स तैयार किया जाए, मानव संसाधन। अगर व्यक्ति का विकास होगा तभी देश का विकास हो सकता है। ठीक, तो पहला इसका जो प्राथमिकता थी यह रखी गई थी। उसके बाद बात करेंगे इसका जो डेवलपिंग रेट था, विकास दर था, विकास दर क्या रहा? तो इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था कितना? 6.5। लिखेंगे लक्ष्य था 6.5%, लेकिन प्राप्ति क्या हुई थी? इससे कम हुई थी। कितनी हुई थी? 5.5%। अब बात करेंगे कि सर इसमें जो प्राप्ति कम हुई, मतलब कि यह योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुई, इसकी असफलता का कारण क्या था? तो इस योजना की असफलता का कारण अभी हम लोगों ने बात की थी कि आर्थिक मंदी था। आर्थिक मंदी की वजह से हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक, नोट करके लिख लेंगे या ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं कि यह योजना अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण सफल नहीं रही। क्या था? यह योजना अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण सफल नहीं हुई या फिर सफल नहीं रही। ठीक, यह योजना आर्थिक मंदी के कारण सफल नहीं रही। बात करेंगे इसके तहत कार्य क्या किया गया था। तो कार्यों के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि जो इसका विकास दर था वही कम हुआ, तो इस पर कोई वर्क ही नहीं किया जा सका सही तरीके से। ठीक, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा फैक्ट नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो के साथ में ही याद हो गया होगा। रिवीजन करते हैं। प्राथमिकता मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया, और इसका जो विकास दर था वह लक्ष्य निर्धारित किया 6.5, बट उसमें प्राप्ति कितनी हुई? 5.5% की, मतलब यह योजना सफल नहीं रही। योजना के सफल ना होने का कारण क्या था? वह था अंतरराष्ट्रीय मंदी। ये याद रखेंगे कि 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वजह से पूरी तरह से सफल नहीं हुई? तो अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण। उस समय विश्वव्यापी मंदी चल रही थी। ठीक, तो कोई भी योजना अगर आप लाओगे तो वह सफल नहीं होगी इकोनॉमिक्स से। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से कई बार पूछा गया है। आइए देखते हैं। सारी योजनाओं को हम लोग धीरे धीरे करके क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें सही तरीके से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। एग्जाम लग रहे हैं, बेरोजगारी बहुत तेज बढ़ी है। पिछला साल 2020 कोरोना में चला गया, कोई भी वैकेंसियां नहीं आई थी। अब वैकेंसियां ढेर सारी आने वाली हैं, तो आप लोग मन लगा के स्टडी करते रहिए। जैसे ही वैकेंसी आए उसमें सेलेक्ट होने की कोशिश करिए। ठीक है, बात करते हैं हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना की। क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना कब लाई गई? अब वो खत्म हुई 2002 में, और कोई योजना अवकाश नहीं है, तो 2002 में 5 ऐड कर दीजिए 2007 तक। ठीक, तो यह थी हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड।
ऐसे याद करेंगे आप लोग, चीजें याद हो जाएंगी कि जैसे ही 7वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होती है उसी में एक योजना अवकाश आता है। फिर 8वीं से लेके 12वीं तक कोई योजना अवकाश नहीं है। और 8वीं योजना जो थी वह स्टार्ट की गई थी 1992 से। ठीक, तो 1992 में 5-5-5 ऐड करते जाएंगे तो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक आप लोग सही तरीके से टाइम पीरियड याद कर लेंगे। आइए बात करते हैं कि इसमें प्राथमिकता किसे दी गई, किस चीज पर फोकस किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो वो था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। दो लक्ष्य थे इसमें। पहला था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ठीक, और जो दूसरा लक्ष्य था वह क्या था, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। ठीक, ये विकास का सबसे बड़ा लक्षण है। अगर आपकी कंट्री में या फिर आपके घर में ही आपको देखना है कि हमारा विकास हो रहा है कि नहीं, तो उसमें आप लोग देखिए कि जो पीसीआई है, हमारी पर कैपिटा इनकम है, उसमें वृद्धि हो रही है कि नहीं। अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो आपको ग्रोथ भी आपकी हो रही है और आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक सॉरी, तो ये दो प्राथमिकताएं थी इसकी। ठीक, कि गरीबी और बेरोजगारी को पूरी तरह से खत्म करना किस योजना में निर्धारित किया गया, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, यह भी 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत निर्धारित किया गया था। अब बात करेंगे कि इसका विकास दर क्या था। विकास दर जो है इसका निर्धारित किया गया था, लक्ष्य था कितना, 8%, 8%, लेकिन प्राप्ति हुई 7.7% की। प्राप्ति हुई 7.7% की। तो इस तरह से हम लोग इसे भी कह सकते हैं कि यह योजना भी असफल रही। ठीक, 10वीं पंचवर्षीय योजना भी पूरी तरह से सफल नहीं रही, क्योंकि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था। तो इस तरह से 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी कोई कार्य नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यह योजना भी पूरी तरह से असफल रही। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी, बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे आप लोग, सही तरीके से याद करेंगे। और ये भी कहा गया कि अगले 10 वर्षों में पीसीआई जो है, पर कैपिटा इनकम है, उसको दोगुना किया जाएगा। ठीक, लेकिन इन सब में प्राप्ति नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इसका लक्ष्य जो 8% था, लेकिन 7.7% की प्राप्ति हुई थी। तो आइए बात करते हैं। यह योजना भी पूरी तरह से असफल भी नहीं कह सकते और पूरी तरह से सफल भी नहीं कह सकते। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना से इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। आइए देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। मैं एक एक पंचवर्षीय योजना लिखा रहा हूं। चाहता तो मैं एक वीडियो में सारी चीजें कवर कर देता, लेकिन याद करवाना है, केवल फैक्ट देना है, तो उस हिसाब से चीजें करनी पड़ती हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब टाइम पीरियड मैं नहीं बताऊंगा, टाइम पीरियड आप लोग बताओगे। 10वीं कब खत्म हुई थी? 2007 में। तो जायज सी बात है 11वीं होगी 2007 से। कोई योजना अवकाश नहीं है तो 5 ऐड करेंगे तो 2012 तक। ठीक, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वह 2007 से स्टार्ट होता है और 2012 तक चलता है। ठीक, अब बात करेंगे इसके पहले पॉइंट के बारे में कि इसमें प्राथमिकता किसे दी गई। क्या था? प्राथमिकता या प्रायोरिटी किसे दी गई, किस चीज पर फोकस किया गया, तो वह क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। क्या था बच्चों? तीव्रतम
एवं समावेशी, क्या था, तीव्रतम एवं समावेशी विकास के बारे में बात की गई। ठीक, अब बात करेंगे किसके बारे में कि इसका विकास दर क्या था। ठीक, विकास दर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन चीजें पहले क्लियर हो जाए तब। यह योजना भी सफल नहीं थी। क्यों? अभी आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ यह योजना सफल नहीं हुई थी। तो इसका जो विकास दर था, योजना सफल नहीं हुई लेकिन कार्य इसमें ठीक ठाक हुए थे। लक्ष्य था कितना, 9% का, प्राप्ति हुई 7.9 की। लक्ष्य था 9% और प्राप्ति हुई 7.9, मतलब कि यह योजना पूरी तरह से सफल नहीं थी, असफल योजना थी 11वीं भी। अब बात करते हैं कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर। जो लोग पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे समावेशी विकास क्या है, क्योंकि मैंने इसे डिफाइन किया था। जो लोग नए हैं एक बार समझ लेते हैं इसे कुछ थोड़े शब्दों में। जैसे समावेशी विकास का मतलब है कि पूरे देश का विकास, प्रत्येक व्यक्ति का विकास, प्रत्येक गांव का विकास, प्रत्येक शहर का, प्रत्येक जिला का विकास। मतलब विकास की वह धारा जो छोटे से लेकर बड़े व्यक्तियों तक भी अपना प्रभाव डाले, वह समावेशी विकास कहलाता है। कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास एक साथ किया जाए, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तीव्रतम मतलब तेजी से विकास को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। अब बात करेंगे विकास दर हो गया, और इसकी जो कार्य थे कि इसके तहत कार्य क्या क्या किए गए, तो इंपॉर्टेंट है 3 से 4 कार्य किए गए थे। कुछ योजनाएं लाई गई थी, इसीलिए मैंने कहा था 11वीं पंचवर्षीय योजना काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। 2-3 योजनाएं आई थी। कौन सी थी? आम आदमी बीमा योजना। क्या था? पहला है आम आदमी बीमा योजना। क्या था? आम आदमी बीमा योजना। दूसरा था राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना 2 हो गया। तीसरा था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक, ये 3 योजनाएं आपकी कार्य के तहत लाई गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसे मत भूलिएगा आप लोग। कई एग्जामों में क्वेश्चन बना है, टीसीएस में क्वेश्चन बना था कि राजीव गांधी या राजीव आवास योजना कब लाया गया था, तो वह 11वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, एक बार इसे रिवाइज करते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी। प्राथमिकता दी गई तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर। समावेशी विकास को हम लोगों ने सही तरीके से डिफाइन कर लिया। उसके बाद देखेंगे इसका जो डेवलपिंग रेट था, विकास दर, वह लक्ष्य निर्धारित किया गया 9% का, बट प्राप्ति हुई 7.9% की, मतलब 1.1% की क्या हुई, इसमें कमी हुई। तो यह योजना सफल नहीं थी। ठीक, पूछता है कौन कौन सी योजनाएं सफल हुई थी, कौन सी असफल हुई थी। वीडियो के लास्ट में सारी योजनाओं का सार मैं आप लोगों को बता दूंगा, कितनी योजनाएं सफल थी और कितनी असफल थी। फिर बात करेंगे कार्य, इंपॉर्टेंट है आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तीनों पॉइंट एकदम से रट्टा मार लीजिए आप लोग। ठीक, समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रट्टा मारना है। आम आदमी योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। 2 से 3 बार लिखेंगे तो रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह 3 प्रमुख कार्य किए गए 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अब बात करेंगे सबसे लास्ट और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो 2012 से 2017 तक निर्धारित की गई थी। और इसी के बीच में क्या हुआ था, बीजेपी की सरकार आई थी और उसने 2014 में घोषणा कर दिया था कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया जाएगा, और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग पूरी तरह से योजना आयोग की जगह ले चुका है। बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना, और वीडियो का लास्ट पॉइंट है
लेकिन लास्ट में एक चीज देखेंगे, भागिएगा मत आप लोग, वीडियो लास्ट तक इतनी दूर आए हैं तो लास्ट तक रुकिएगा। लास्ट में आप लोगों को आज के वीडियो का पूरा टॉनिक मिलने वाला है, क्योंकि योजना अवकाश के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, वहां से हमेशा क्वेश्चन बना है। क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब टाइम पीरियड आप लोग बताइए, 2012 में 11वीं खत्म हुई, कोई योजना अवकाश है नहीं बीच में, तो ये 2012 से 2017 तक निर्धारित किया गया था। और यह योजना पूरी तरह से अपना कार्य नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि इसी के बीच में नीति आयोग लाया गया था। अब बात करेंगे कि इसमें प्राथमिकता किसे दी गई, तो प्राथमिकता जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में था वही इसमें भी था, तीव्रतम और समावेशी विकास। प्राथमिकता क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना से अगर क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ प्राथमिकता के बारे में बनेगा, क्योंकि इसमें पूरी तरह से कोई कार्य नहीं संपन्न हुआ था। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, एक नोट बनाएंगे अथवा एक एरो लगा के चीजें लिखना स्टार्ट करेंगे कि इसे खत्म किया गया और क्या स्टार्ट किया गया। थोड़ा विस्तार से लिखेंगे, चीजें याद होंगी। 2014 में बीजेपी की सरकार आई। और उसने योजना आयोग को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसकी जगह पर 1 जनवरी, ये याद रखेंगे टाइम, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लाया गया। मतलब कि जो कार्य योजना आयोग करता था, जितनी पंचवर्षीय योजनाएं आती थी वह योजना आयोग के तहत ही लाई जाती थी। लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार आती है और इन्होंने घोषणा कर दिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, कि अब योजना आयोग पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो ढांचा है वह पुराना हो चुका है और विकास, देश को विकसित करने के लिए नए तरीके से किया जाएगा। तो वह नीति आयोग के माध्यम से किया गया और यह 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग क्या हुआ, चलन में आया, जिसने योजना आयोग की जगह ले ली। यही पॉइंट याद रखेंगे कि योजना आयोग समाप्त कब हुआ, तो 2015 में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लाया गया। उसके पहले योजना आयोग कार्य कर रहा था, जिसके तहत पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाती थी और कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी। अब जो कल का वीडियो होगा उसमें हम लोग पंचवर्षीय योजना खत्म कर चुके हैं। आज पूरी तरह से नीति आयोग के बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीजें याद होंगी, नोट्स भी पढ़ने में आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए, योजना आयोग खत्म हुआ, हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या, योजना अवकाश, किस योजना के बीच में कितना अवकाश आया था, यही याद कर लेंगे। और मैंने ट्रिक बताने की भी बात की है, तो ट्रिक भी बताऊंगा। तो बस अब 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा वीडियो चलने वाला है और आप लोग लास्ट तक बने रहें। आइए देखते हैं योजना अवकाश। ठीक, सबसे पहले देखेंगे कि कितनी योजनाएं आई थी। मैं जो चीज बताने जा रहा हूं कोई भी टीचर आप लोगों को अभी तक नहीं बताया होगा। कैसे याद करना है पंचवर्षीय योजना, सब यही बोलते हैं कि सबका टाइम पीरियड याद कर लो, याद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है कि केवल
जो योजना अवकाश है, 3 योजना अवकाश है, इसे याद रखेंगे तो सारी योजनाएं याद हो जाएंगी। पहले योजना अवकाश लिखते हैं, फिर ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो जो पहली आई थी, पहला अवकाश, यह कब आया था? तो यह लाया गया था 1966 से 69 तक। तीन वार्षिक योजनाएं। अब देखिए मैंने टाइम लिख दिया, कंफ्यूज हो गए आप लोग। अब इसे हम लोग ब्रैकेट में नीचे क्या लिखेंगे कि यह किसके बीच में आया? तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच। कितना इजी है, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच यहां लाया गया था पहला योजना अवकाश। बात करेंगे दूसरा योजना अवकाश। यह कब से कब था? 79 से 80 था। 1979 से 1980 तक। और इसमें क्या हुआ कि दो वार्षिक योजनाएं लाई गई थी इसमें। और किसके बीच में लाई गई? तो वह थी 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में। 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच या योजनाओं के बीच। ठीक है, तो 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में दूसरा योजना अवकाश आया। तीसरा योजना अवकाश कब लाया गया? तो वह लाया गया था कब? 1991। ऐसे लिखेंगे 1990, 91 प्लस 91, 92। 1990 से 91 में एक वार्षिक योजना आई, फिर 1991 से 1992 में दूसरी वार्षिक योजना आई। तो कुल 2 वार्षिक योजनाएं क्या थी? 2 वार्षिक योजनाएं लाई गई। ठीक, अब बात करेंगे कि यह किस किस के बीच में आया। तो आप लोग देखे होंगे कि 1990 में क्या हुआ था? 6वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। तो यह आई, 7वीं समाप्त हुई थी। तो 7वीं से 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच। आइए मैं जो बताना चाह रहा हूं वो अब आप लोगों को मिलेगा। देखिए सबसे पहले याद करेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई। तो वह 1950 से 51 में। ठीक, 1951 से 1956 तक, ऐसे याद करेंगे। पहली 1951 से 1956 और 12वीं जो सबसे लास्ट थी। 12वीं कब थी? 2012 से 2017 तक। याद हो गया आप लोगों को? अब कहेंगे सर ऐसे लिखने से तो कोई भी लिख सकता है। देखिए पकड़ेंगे, जोड़िए 1951 से 1956 तक पहली आई, उसके बाद 5 साल जोड़िए, फिर 5 साल जोड़िए। लेकिन ये जरूर याद रखिए, 12वां पंचवर्षीय योजना याद करने का सबसे बड़ा फार्मूला है कि सबसे पहले आप योजना अवकाश को याद कर लो कि कितनी योजना अवकाश आए थे और किस योजना के बीच में आए थे। बस अगर ये भी नहीं याद करना है किसके बीच में आए थे, तो आप सिर्फ इसका टाइम पीरियड याद रखिए कि 1966 से 1969। तो इसका आशय यह है कि जिन योजनाओं के बीच में यह लाया गया था उसकी पहली योजना 1966 में खत्म हुई होगी और स्टार्ट हुई होगी 1969 में। इसी तरह से 1979 में, 1980 में जितनी योजनाएं मैं लिखा हूं, 6 योजनाएं आप लोगों को यही याद हो चुकी हैं। कैसे याद करेंगे कि जो योजना अवकाश है इसका टाइम पीरियड याद रखेंगे एकदम रट्टा मार के, उसके पहले एक योजना जोड़ेंगे और एक बाद में जोड़ेंगे और उसे क्या करेंगे 1951 से जोड़ते हुए अगर चले आएंगे सारी योजनाएं याद हो जाएंगी। अपनी अपनी ट्रिक है,
जिस हिसाब से लगे आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग एक बार रिवीजन करके कि 1951 से 1956 तक योजना पहली चली, फिर उसके बाद 1956 से 1961 तक चली। ठीक, उसके बाद देखेंगे 1961 से 1966 तक कौन सी चली, आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। और उसके बाद 66 से 69 के बीच में योजना अवकाश आया, खत्म। फिर 1969 से कौन सी चलेगी, चौथी पंचवर्षीय योजना, तो उसमें 5 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 5 ऐड करेंगे तो 5वीं योजना हो जाएगी। तो 1979 में 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या हुई, 1979 में खत्म हुई। फिर उसके बाद 6वीं स्टार्ट हुई 1980 में। कैसे याद हुआ, क्योंकि यह 2 वर्ष का अवकाश था और उसके बाद जब पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई तो वह 5 साल में स्टार्ट की जाती है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग 80 के बाद 85 से 90 7वीं आती है, फिर 90 में योजना अवकाश आता है। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू होती है। तो सबसे बड़ा फार्मूला है 1992 से लेकर 2017 तक कोई योजना अवकाश नहीं आया था, और ये है 1992 कौन सा, 8वीं पंचवर्षीय योजना का स्टार्टिंग ईयर, और 2017 है 12वीं पंचवर्षीय योजना का लास्ट ईयर। तो ऐसे ट्रिक अपने हिसाब से बना के याद करेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। मैं ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा, खिचड़ी हो जाएगा पूरी तरह से। तो आप लोगों को जैसे सही लगे चीजें याद करिए। सबसे बड़ा मोटिव रखिए सिर्फ चीजों को याद करना। याद कैसे करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, और बताना कैसे है, एक्सप्लेन कैसे करना है वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, आप लोग अपने निभाएं। सिलेक्शन जल्दी से जल्दी होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीति आयोग के बारे में, जो इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि योजना आयोग को खत्म किया गया 2015 में और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लाया गया। कल हम लोग नीति आयोग को पूरी तरह से समझेंगे कि नीति आयोग है क्या, क्यों लाया गया और उससे कितना फायदा है। अगर नीति आयोग को संविधान से जोड़ के पढ़ना है तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, भारतीय संविधान के, वहां अंतिम से 7वां या 8वां लेक्चर होगा नीति आयोग का। उसमें सारे अनुच्छेद, सारे आर्टिकल दिए गए होंगे, आप लोग याद कर सकते हैं। और कल जो वीडियो नीति आयोग का आएगा उसमें सिर्फ हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातें करेंगे, उसमें क्या कार्य किया गया। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो, सिलेक्शन लेना है जल्द से जल्द।